बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि छोटी सोच की वजह से होती है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि में अश्लीलता ना हो। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये रेशमी पाजेब आज फिर आपके साथ अपने एक नए घुंघरू को लेकर के हाजिर है। और इस लाइनों से आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि आज मैं आपको बलात्कार पे कुछ कहने वाली हूँ। तो साहब, आपका अंदाज़ा सही नहीं है। मैं बलात्कार पर नहीं, बल्कि उस सोच पर बात करने वाली हूँ जिस सोच को गलत होते हुए भी लोग सही करार देते हैं और इन लाइनों को अपनी छतरी बनाकर साथ चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली मेट्रो के में आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं न्यूज़, जिसमें एक लड़की छोटे कपड़ों में घूम रही है। तो आइए देखते हैं ये पूरा वाकया है क्या। दिल्ली मेट्रो के एक कोच में बेहद छोटे कपड़े पहनकर सफ़र कर रही एक लड़की का वीडियो आजकल बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह लड़की बेहद छोटे कपड़े, या यूं कहूँ लगभग 2 पीस पहने महिलाओं के साथ दिल्ली मेट्रो में सफ़र करती देखी गई। फिर थोड़ी देर में वह चली गई। लोगों ने हालांकि इसकी तुलना उर्फ़ी जावेद से करनी शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि उर्फ़ी जावेद को सो कॉल्ड रोल मॉडल बना रहे हैं या उस लड़की को सही साबित कर रहे हैं, उसकी स्मार्टनेस को, उसकी मॉडर्ननेस को और उसकी आधुनिक सोच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। यह टॉपिक ट्रेंडिंग में आने के बाद दिल्ली मेट्रो ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए एक बयान जारी किया। उनका कहना है, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का संचालन और रख रखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 59 के तहत दंडनीय अपराध में सूचीबद्ध करता है। उन्होंने कहा, हम अपने सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि वे मेट्रो में यात्रा करते वक्त कृपया मर्यादा बनाए रखें। हालांकि यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद जैसा मुद्दा व्यक्तिगत है और यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक जिम्मेदार तरीके से अपने आचरण का खुद ध्यान रखें। अब सवाल उठता है कि यह है कौन? तो इसकी पहचान रिदम चन्ना के रूप में हुई है। 19 वर्षीय रिदम खुद को एक मॉडल और एक्टर बताती हैं। उसने अपने पहनावे को लेकर मीडिया को बताया कि यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि वह कई महीनों से इस तरह मेट्रो में यात्रा कर रही है, जो अब वायरल हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वायरल। आजकल एक फैशन सा चल गया है। सही हो या गलत हो, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी वायरल करने के लिए। एक समय था, एक शब्द प्रयोग किया जाता था, फेमस, लेकिन फेमस को सो कॉल्ड ओल्ड डिक्शनरी में डाल के आज का मॉडर्न शब्द वायरल सामने आया है। तो फेमस और प्रसिद्धि अब एक तरह से घूंघट में बैठी हुई दुल्हन जैसा हो गया है और वायरल उर्फ़ी जावेद के मॉडर्न कपड़ों जैसा फैशनेबल शब्द। एनीवे, रिदम ने बताया कि वह एक रूढ़िवादी परिवार से है, जहां यह करने की उसे इजाज़त नहीं थी। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर परिवार वाले खास करके अपनी बेटी को संस्कारी कपड़ों में देखना चाहते हैं, तो क्या ये रूढ़िवादिता है? अगर ये रूढ़िवादिता है तो मैं इस रूढ़िवादिता का सपोर्ट करती हूँ। यह वो देश है जहाँ पे नारियों को सीता के रूप में भी देखा जाता है और राधा के रूप में भी। हमारे ग्रंथों में, उसी रामचरितमानस में शूर्पणखा भी है
और महाभारत में ताड़का भी। नहीं, आप हैरान मत होइए, मैं रिदम या उर्फी को शूर्पणखा या ताड़का नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि उन्होंने भी इतने कम कपड़े नहीं पहने हैं। हो सकता है मेरी इस बात पे आधुनिक सोच रखने वाले लोग सवाल उठाएं कि किसी की व्यक्तिगत निजता पे मैं टिप्पणी करने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम जिस देश से आते हैं उस देश में एक कल्चर है, एक मापदंड है, और मुझे लगता है कि कोई एक भी इस मापदंड को तोड़ता है तो उस देश की समस्त फीमेल जेंडर को उस दृष्टि से देखा जाता है। तो मैं रूढ़िवादिता पे बात कर रही थी कि इन्होंने कहा कि वह एक रूढ़िवादी परिवार से हैं जहां उन्हें इसकी इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने विरोध में अपने मन का करने का निर्णय लिया। उसका कहना है यह उसकी ज़िंदगी है। उसने ये भी कहा कि पिंक लाइन पर इसकी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन किसी अन्य लाइन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर पिंक लाइन भी डीएमआरसी में आती है, येलो लाइन भी, ब्लू लाइन भी और समस्त लाइनें, तो आखिर सिर्फ पिंक लाइन पे रोक क्यों लगाई गई? क्या पिंक लाइन के लोग रूढ़िवादी हैं और वो अधिनियम 59 को ही मानते हैं, बाकी लाइनें नहीं मानती? इसमें भी एक जांच करानी चाहिए कि वाकई में कौन सा अधिनियम चल रहा है और उसका पालन सारे डीएमआरसी वाले कर रहे हैं या नहीं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर मेरी मर्जी जो करूं, इस लाइन पर कितनी आज़ादी दी जा सकती है? हम समाज में हैं और समाज के कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। इस तरह की आज़ादी की डिमांड आखिर कितनी सही है? अगर यह वायरल होने का एक साधन मात्र है तो भी सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति और संस्कार कहाँ जाएंगे। क्या सिर्फ मुगल शासकों को पाठ्यक्रम से हटाकर सनातन सांस ले पाएगा और मनोवैज्ञानिकों, व्यवहारविदों, समाजशास्त्रियों को रिसर्च करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ और कल्चर के मापदंड बदलते परिवेश में क्या होने चाहिए। अगर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, कोई पुरुष किसी महिला को घूरता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है, तो यह भी उचित है कि किसी महिला की अश्लीलता या परिधानों का साइज अश्लील है तो उसे पहनने वाली पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अन्यथा रेप केस होते रहेंगे, छेड़छाड़ भी चलती रहेगी। लेकिन इस न्यूज़ और वायरल वीडियो को देखकर रिदम चन्ना के लिए यही लाइन याद आती है, अश्लील है मेरा जीवन और बाजारू है मेरा अस्तित्व। अश्लील है मेरा जीवन और बाजारू है मेरा अस्तित्व। मुझे मशहूर होना है अपनी मर्जी से, आज़ाद परस्त हूँ मैं, आज़ाद परस्त हूँ। मुझे क्या लेना संस्कार और स्त्रीत्व से। मेरा मकसद हमेशा एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना होता है, और आलोचना कहीं भी किसी भी चीज़ की जा सकती है। मैं आलोचकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आलोचना नहीं होगी तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। हालांकि इस बात को रिदम चन्ना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि संस्कारों का हनन एक समाज का समूल नष्ट है। जो लोग हिजाब पे या मुस्लिम महिलाओं के पहनावे पे उंगली उठाते हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, लेकिन असहमत भी नहीं हूँ।
ये प्रकृति का अपना नियम है कि पुरुष प्रजाति फीमेल जेंडर के प्रति आकर्षित होती ही है, लेकिन महिलाओं की भी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या पहन रही हैं और उनके पहनावे से समाज में क्या मैसेज जा रहा है। अगर इस बात पे महिलाओं के बीच सर्वे कराया जाए तो शायद मिला जुला रिस्पॉन्स आएगा। कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ लोग इसे शायद फॉलो भी करें, लेकिन कुछ महिलाएं ये भी कहेंगी कि इन्हें देख करके हमें महसूस होता है कि हम आधे कपड़ों में हैं और हमारा बदन दिख रहा है। मैं अक्सर इस लाइन को, इन शब्दों को सुनती हूँ कि ये मेरी निजी जिंदगी है, इस पे किसी को रोक लगाने का हक नहीं है, मैं जो चाहे वो पहनूं। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर देश से बहुत सारे कानूनों को हटा देना चाहिए। हालांकि समय के साथ ये बहुत सारे कानून ध्वस्त होकर गिरते जा रहे हैं, पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब सो कॉल्ड वायरल शब्द का प्रयोग होता है तो वायरल होने के लिए साम दाम दंड भेद, नग्नता, अश्लीलता और भी बहुत सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। मैं उन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन चलते चलते एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, गंदगी नग्नता में नहीं नज़र में है, लेकिन मैं पूछती हूँ नग्नता है ही क्यों? और नग्नता सोच की आज़ादी है तो कपड़ों की ज़रूरत क्या? मेरे ऐसा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आजकल ट्रेंडिंग में ये न्यूज़ है। अदरवाइज डीएमआरसी में मैंने भी कुछ लोगों को गर्मियाँ आते ही देखा है कि इस तरह के हाफ पैंट्स होते हैं जो सिर्फ पॉइंटेड होते हैं। अगर आप में इतनी ही गट्स है तो फिर आप कभी बिना कपड़ों के घूम के दिखाइए। देखने वालों को देखने दीजिए, आपको छूने वालों को छूने दीजिए। एक खूबसूरती को देखने का सबका हक है, और अगर आपकी नज़रों में खूबसूरती बिना कपड़ों के है तो फिर सामने वाले को आप नहीं रोक सकते। ये बहुत जटिल क्वेश्चन है, इसमें हम आप कोई हल नहीं निकाल सकते, सिर्फ तर्क वितर्क कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है बदलते समाज, बदलते परिवेश, वन नाइट स्टे और लिव इन रिलेशन के बीच समाजशास्त्रियों को एक नया मापदंड स्थापित करने की, कि महिलाओं को भी किस हद तक कपड़ों को पहनना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। फिर मिलेंगे रेशमी पाजेब के अगले घुंघरू के साथ, और आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये वीडियो। तो नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपनी निजता का ख्याल रखें, अपनी सौम्यता का ख्याल रखें। आपके परिवार के संस्कार, आपके देश के मूल्य आपके हाथों में है।